नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल दीप लर्न पर। तो आज हम सीटेट सोशल साइंस का सेट नंबर 3 करने वाले हैं। तो अब तक जो है 1 और 2 सेट हो चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। तो चलिए, आज भी 100 क्वेश्चंस का है, पीवाईक्यू आधारित जो है क्वेश्चन सेट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से 1 से 25 तक हिस्ट्री है। उसके बाद इसी 1 से 25 से 50 तक इकोनॉमिक्स और क्या नाम है, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, ऐसे करके 25-25 क्वेश्चन है। तो चलिए हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह बताइए इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा, 2 नंबर लोथल, 3 नंबर धौलावीरा और 4 नंबर राखीगढ़ी। तो इसका आंसर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लोथल। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? तो महावीर स्वामी किसके थे? तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के थे। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध संघ का प्रमुख कौन कहलाता है? तो बौद्ध संघ का प्रमुख जो है संघनायक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। गुप्त काल में प्रसिद्ध नाटककार कौन थे? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध नाटककार कालिदास थे। ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक, ऑप्शन नंबर इसका बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए कुतुबुद्दीन ऐबक। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश का संस्थापक, इसका आंसर हो जाएगा सी गयासुद्दीन तुगलक। विजय साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो इसका आंसर हो जाएगा हरिहर और बुक्का। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी शिवाजी महाराज, शिवाजी। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। बक्सर का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अंग्रेज और मुगल के बीच हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 1793 में। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। होम रूल आंदोलन आंदोलन किससे जुड़ा है? तो होम रूल आंदोलन जो है तिलक से जुड़ा है। ऑप्शन नंबर बी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। दांडी मार्च किससे जुड़ा है? तो दांडी मार्च नमक कानून से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो भारत का विभाजन 1947 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा था? तो संविधान निर्माण में 2 साल 11 माह और 18 दिन समय लगा था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका आंसर बताइए। तो क्या नाम है, क्या पूछा है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रथम जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये राष्ट्रपति थे प्रथम। रामचरितमानस के रचयिता, तो रामचरितमानस के रचयिता ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर भक्ति। ऑप्शन नंबर बी। सूफी संत किस धर्म से जुड़े थे? तो सूफी संत जो है ऑप्शन नंबर सी इस्लाम से जुड़े थे। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक देव। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो है जेम्स हिकी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जनक जो है राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर सी। तो हिस्ट्री का क्वेश्चन खत्म हो गया। जियोग्राफी देख लेते हैं 26 से 50 तक।
तो अब क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूरा 1 साल 365 दिन में लगाती है। पृथ्वी का घूर्णन किस कारण होता है? तो पृथ्वी का घूर्णन जो है किस कारण होता है? ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए, दिन और रात। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। हिमालय का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? तो हिमालय का सबसे ऊंचा भाग जो है महान हिमालय। ऑप्शन नंबर सी। रेगिस्तान में वर्षा क्यों कम होती है? तो रेगिस्तान में वर्षा जो है समुद्र दूर होने से, बादल न होने से और उच्च ताप से, तो ये तीनों कारण जो है इन बारिश नहीं होने की है। तो रेगिस्तान में वर्षा कम होती है ये तीनों के कारण, तो इसलिए सभी। ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, गंगा ब्रह्मपुत्र। भारत की पूर्वी तट रेखा क्या कहलाती है? तो भारत की पूर्वी तट रेखा कहलाती है ऑप्शन नंबर इसका सी, कोरोमंडल। ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो ज्वार भाटा जो है चंद्रमा के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ जो है ऑप्शन नंबर बी, प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है यूपी है, उत्तर प्रदेश। पृथ्वी का झुकाव कितने अंश का है? तो पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, तो समुद्र तल से ऊंचाई जो है मीटर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर ए। शीत मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? तो शीत मरुस्थल जो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में पाया जाता है। चाय की खेती के लिए आवश्यक है, तो चाय की खेती के लिए आवश्यक, तो ये हो जाएगा अधिक वर्षा। अधिक वर्षा में जो है चाय होता है। भारत में कॉफी की खेती मुख्यतः कहाँ होती है? तो भारत में कॉफी की खेती जो है कर्नाटक में होती है। मानचित्र में नीला रंग दर्शाता है, तो मानचित्र में नीला रंग जो है जल को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर बी। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? तो ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। ऑप्शन नंबर सी। समय निर्धारण किस रेखा से होता है? तो समय निर्धारण ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनविच। भारत का मानक समय किस पर आधारित है? तो भारत का मानक समय जो है 82.1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। पवन किस दिशा में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पवन जो है उच्च से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। वर्षा का सबसे सामान्य प्रकार, तो वर्षा का सबसे सामान्य प्रकार जो है संवहनीय है। ऑप्शन नंबर सी। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो खनिज अजैविक प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। भारत में कोयले का सबसे बड़ा क्षेत्र, तो इसका आंसर हो जाएगा झरिया। ऑप्शन नंबर ए। लोग अब देख लेते हैं सिविक्स। लोकतांत्रिक सरकार की पहचान क्या है? तो लोकतांत्रिक सरकार की जो है पहचान है चुनी हुई, जो कि जनता द्वारा चुना जाता है, इसलिए लोकतांत्रिक सरकार कहा जाता है इसको। भारतीय संविधान किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान जो है किससे प्रेरित है, सॉरी, किससे प्रेरित है? तो ये ब्रिटेन से भी है, अमेरिका से भी है और आयरलैंड से भी है, तो इसलिए तीनों। ऑप्शन नंबर डी। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सभी धर्मों का सम्मान, मतलब समान मान करना, सभी धर्मों को समान नजर से देखना, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54, भारतीय संसद का उच्च सदन, तो भारतीय संसद का उच्च सदन होता है ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल जो है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल करता है। मौलिक अधिकार निलंबित
कब हो सकते हैं? तो मौलिक अधिकार निलंबित जो है आपातकाल में, इमरजेंसी जब लगता है तो उस समय जो है आपका मौलिक अधिकार खत्म कर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। बाल अधिकार किससे संबंधित है? तो बाल अधिकार जो है शिक्षा, संरक्षण और विकास तीनों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सभी। स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य क्या है? तो स्थानीय स्वशासन का उद्देश्य विकेंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी। ग्राम सभा में कौन शामिल होते हैं? तो ग्राम सभा में इसका आंसर हो जाएगा सी, सभी वयस्क। 62 नंबर। नगर पालिका किस क्षेत्र के लिए होती है? तो नगर पालिका जो है कस्बे के लिए, ऑप्शन नंबर सी। विधायिका का मुख्य कार्य, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, कानून बनाना। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है न्याय के लिए, ऑप्शन नंबर बी। भारत में कितने स्तर की सरकार होती है? तो भारत में 3 स्तर की सरकार होती है, राज्य, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 67। संघ सूची में कौन सा विषय है? तो संघ सूची में इसका आंसर हो जाएगा सी, रक्षा। राज्य सूची का विषय कौन सा होता है? तो राज्य सूची का विषय जो है पुलिस, रेलवे, ये सभी क्या है, केंद्र सरकार के हैं। समवर्ती सूची में कौन सा विषय है? तो समवर्ती सूची में जो है शिक्षा विषय है, ऑप्शन नंबर बी। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार क्यों जरूरी है? तो लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जो है इसका आंसर हो जाएगा बी, विचार व्यक्त करने के लिए। चुनाव में मताधिकार की आयु कितनी होती है? तो चुनाव में मताधिकार की आयु 18 वर्ष न्यूनतम। राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या है? तो राजनीतिक दल का उद्देश्य, इसका आंसर बताइए। तो इसका शासन करना या सत्ता प्राप्त करना या जनसेवा, तो ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। चुनाव चिन्ह क्यों दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पहचान बनाने के लिए। संविधान में समानता का अधिकार क्या दर्शाता है? तो संविधान में समानता का अधिकार समान अवसर दर्शाता है, ऑप्शन नंबर बी। भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो भारत में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद नंबर बी, 356। मानव संसाधन का अर्थ है? तो मानव संसाधन का अर्थ है शिक्षित व कुशल लोग, ऑप्शन नंबर सी। जनसंख्या को संसाधन कब कहा जाता है? तो जनसंख्या को संसाधन, इसका आंसर हो जाएगा बी, जब वह शिक्षित हो। उत्पादन के कारक कितने हैं? मतलब उत्पादन के कितने कारक हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 4। भूमि उत्पादन का कौन सा कारक है? तो भूमि जो है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर बी। श्रम का अर्थ क्या कहलाता है? तो श्रम का अर्थ कहलाता है मानव प्रयास, ऑप्शन नंबर बी। पूंजी का उदाहरण कौन सा है? तो पूंजी का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी, हल। उद्यमी का कार्य क्या होता है? तो उद्यमी का कार्य होता है जोखिम उठाना। आर्थिक गतिविधियां कितनी प्रकार की होती हैं? तो आर्थिक गतिविधियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण, तो गैर आर्थिक गतिविधि का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी, पढ़ाई। आय का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो आय का मुख्य स्रोत जो है काम, ऑप्शन नंबर ए। काम करेंगे तो आपको आय मिलेगा, पैसा मिलेगा। भारत का माप क्या कहलाता है? तो भारत का माप क्या है? तो भारत का माप होता है जीवन स्तर, ऑप्शन नंबर सी। साक्षरता दर क्या दर्शाती है? तो साक्षरता दर जो है शिक्षित लोगों का प्रतिशत, ऑप्शन नंबर बी। बेरोजगारी का एक प्रकार कौन सा है? तो बेरोजगारी का एक प्रकार जो है ऑप्शन नंबर ए, मौसमी। ग्रामीण बेरोजगारी का मुख्य कारण, तो ग्रामीण बेरोजगारी का मुख्य कारण होता है मौसमी कृषि। शहरी बेरोजगारी का कारण, तो ये होता है शिक्षित बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी। सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व किसके पास होता है? तो सार्वजनिक स्वामित्व का क्या है? स्वामित्व किसके पास होता है? तो सरकार के पास होता है, सार्वजनिक। निजी क्षेत्र का स्वामित्व, तो ये व्यक्ति, कंपनी। आय समानता का असमानता का अर्थ है, तो आय असमानता का अर्थ है असमान वितरण, ऑप्शन नंबर बी। गरीबी उन्मूलन का मुख्य कारण, तो गरीबी उन्मूलन का मुख्य कारण होता है शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी। सरकार सब्सिडी क्यों देती है? तो सरकार सब्सिडी जो है गरीबों की सहायता के लिए देती है। उपभोग का अर्थ, तो उपभोग का अर्थ होता है उपयोग, ऑप्शन नंबर
बी। मांग किस पर निर्भर करती है? तो मांग जो है निर्भर करती है कीमत, आय और रुचि तीनों पर, इसलिए आंसर डी। आपूर्ति किससे जुड़ी होती है? तो आपूर्ति जो है उत्पादन से जुड़ी थी, ऑप्शन नंबर ए। बाजार अर्थव्यवस्था में निर्णय कौन लेता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता व उत्पादक, ऑप्शन नंबर बी। सतत विकास का अर्थ क्या कहलाता है? तो सतत विकास का अर्थ कहलाता है वर्तमान प्लस भविष्य का संतुलन। तो सेट नंबर 3 भी हो चुका है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।